Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Updated. Welcome back to my channel and yes, this is day 15. 15 days वर्कशॉप का लास्ट डे है आज और आज हम बहुत दिनों बाद ऐसे फेस टू फेस मिल रहे हैं. सो यस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आज है क्वेरीज का सेशन. हम देख चुके हैं डे 1 से डे 14 तक बहुत कुछ. आई होप सो आपने देखा होगा. नहीं देखा है तो पिन कमेंट से जरूर देख लें वो सेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं कि एचआर के बारे में आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाए, मतलब कुछ 15 डेज में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एचआर के बारे में, आपको चीजें समझ पाए, टर्म समझ पाए, तो यस ये वर्कशॉप बहुत अच्छी है. प्लीज इसको जरूर देख ले. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्विक सा रिकैप. डे 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एचआर, जहां पे हमने देखा था क्या क्या हमने देखे थे, कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं एचआर के. और नेक्स्ट हमने देखा था डे 2 में कैसे अलाइन कर सकते हैं हम एचआर विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, एचआर के साथ अलाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने डे 3 में देखा था रिक्रूटमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है. डे 4 में हमने चेक कर लिया था सोर्सिंग एंड अट्रैक्टिंग टैलेंट क्या है, इंटरव्यूइंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या है. राइट. डे 5 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन देखा था एंड दैट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. यस, व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज इंक्लूजन और हम इसे कैसे यूज करते हैं हायरिंग में. ऑन बोर्डिंग एंड एम्प्लॉई एंगेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन. ये हमने देखा था डे 6 में. एम्प्लॉय की ऑन बोर्डिंग क्या होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है. नेक्स्ट हमने देखा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक. डे 7 में परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स भी देखे थे. ये हो गया हमारा डे 7. डे 8 में हमने चेक किया था लर्निंग एंड डेवलपमेंट. क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेम है? तो यस, ये हमने देखा था कि नहीं है सेम एंड रीजंस क्या है. डे 9 में हमने चेक किया था एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन. एम्प्लॉय रिलेशंस हम कैसे अच्छे मेंटेन कर सकते हैं, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं एम्प्लॉयज के कंफ्लिक्ट. डे 10 में हमने चेक किया था एचआर मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स क्या होता है. डे 11 में हमने चेक किया एचआर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. डे 12 में हमने चेक किया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है. और देन यस, डे 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था. आई डोंट नो आप लोग वो सेशन क्यों नहीं देख रहे हैं. अगर आप एचआर में करियर बनाना चाहते हैं तो करियर इन एचआर और जॉब रोल्स, कौन कौन से जॉब रोल्स है जिसमें मैंने रिक्रूटमेंट से लेकर वर्कफोर्स प्लानिंग तक आपका एचआर में क्या क्या प्रोफाइल हो सकते हैं वो सब डिस्कस किए हैं. प्लीज उसे जरूर चेक करें. डे 14 अगेन एचआर क्वेरीज एंड क्यूएनए सेशन था. राइट. सो प्लीज ये सारे सेशन जरूर देख लें. डे 1 से डे 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिपीटेड क्वेरीज आ रही हैं. बहुत टाइम से मेरा सेशन नहीं आ रहा था तो आपकी क्वेरीज कुछ रिपीटेड वही सेम सेम सी आ रही हैं एंड मैंने चेक करी है कि उस पर ऑलरेडी मेरे सेशन है लेकिन आपने सेशन नहीं देखे. सो प्लीज पिन कमेंट है, वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उनमें से चेक करें. बहुत सारी आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बट क्या है, आज मैं लेने वाली हूँ कुछ और भी अच्छी अच्छी सी क्वेरीज बिकॉज रिपीटेड आती हैं तो लेनी बनती है. ओके, सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे, अगर अच्छा लगता है कुछ तो सब्सक्राइब कर ले जैसे कि नेक्स्ट सेशंस आप देख सकें. एक छोटा सा और डिस्क्लेमर है और वो ये है, डिस्क्लेमर कहें या एक रिक्वेस्ट कहें कि एक लॉन्च की थी मैंने 1 महीने पहले स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की वर्कशॉप. उसकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि वो कब से स्टार्ट होगी. प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन. चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ. तो कुछ चेंजेस चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे बिकॉज वो लॉ रिलेटेड वर्कशॉप्स हैं तो वो मैं ऐसे नहीं कहीं पे भी शूट कर सकती हूँ. राइट. सो इट विल टेक सम टाइम, वीक और मे बी 10-15 डेज. ओके, आएगी जरूर. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. एक रिक्रूटमेंट की वर्कशॉप मैंने और स्टार्ट करी है, रिक्रूटर वर्कशॉप. वो 10 डेज की वर्कशॉप है. प्लीज उसे जरूर चेक करें, वो जरूर बिल्कुल स्मूथली आएगी. ठीक है. सो प्लीज ये सारी वर्कशॉप चेक करें. और ह्यूमन रिसोर्स का एक कोर्स भी है, एचआर कोर्स भी है, उसमें डिटेल सेशंस आए हैं. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड सारे सेशंस डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो सारे सेशंस डिटेल में हैं, उन्हें आप आराम से देख सकते हैं. ओके, सो चलिए, इंग्लिश हिंदी बोथ है. ये चैनल है मेरा दूसरा रेडी विद एचआर, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो इंग्लिश में है सारे सेशंस. चलिए, तो चलिए सबसे पहली क्वेरी है, बहुत ही बेसिक सी क्वेरी है इसलिए मैंने इसको लेना जरूरी समझा बिकॉज ये मैं रिक्रूटर की वर्कशॉप में ले सकती थी लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एचआर के सभी डोमेन्स के बारे में बात करें तो इसे ले लेते हैं. ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटिंग एंड रिक्रूटमेंट. बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है. हम बहुत बार सेम सा यूज कर लेते हैं. हम बहुत बार ये बोल देते हैं कि यार चलो हम रिक्रूटिंग कर रहे हैं या हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ स्लाइड से डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए, ये है, देखिए रिक्रूटमेंट ना एक ब्रॉड सी टर्म है जो एक एंटायर प्रोसेस
प्रोसेस को बता रही है, जहां पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं हमारे लिए कैंडिडेट्स, सूटेबल कैंडिडेट्स हम हायर कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी रोल के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर टर्म, एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें हम सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं रिलेटेड टू हायरिंग। जब हम कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं, जब हम एम्प्लॉइज अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से लेकर सोर्सिंग कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग, सिलेक्टिंग एप्लीकेंट्स, और अल्टीमेटली जब हम जॉब ऑफर देते हैं, जो कि कैंडिडेट्स हम हायर कर लेते हैं, उन्हें जो हम जॉब ऑफर देते हैं, वहां तक ये पूरा रिक्रूटमेंट है। तो रिक्रूटमेंट में वेरियस एक्टिविटीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जो क्या कर रही हैं, जिसका पर्पस ही क्या है, फिल करना जॉब वैकेंसीज राइट टैलेंट के साथ। हम देख रहे हैं राइट टैलेंट एट राइट टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म हो गई रिक्रूटमेंट, जिसमें हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं रिलेटेड टू हायरिंग वो सब आ रहे हैं। नाउ आता है रिक्रूटिंग। अब रिक्रूटिंग क्या है? तो रिक्रूटिंग क्या है? रिक्रूटिंग आप कह सकते हो कि इसका सबसेट है, और स्पेसिफिकली जाए तो वो एक्शंस जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं एक्टिवली ढूंढने में, सीक आउट करने में और इंगेज करने में पोटेंशियल कैंडिडेट्स किसी भी जॉब ओपनिंग के लिए। मतलब हम जब उन्हें कन्विंस कर पाए कि वो अप्लाई करें, वो आए हमारे इंटरव्यू करने, ये स्पेसिफिकली किसी एक्शन के बारे में बात। तो अब जैसे मुझे 4 लोग हायर करने, तो यहाँ पे मैं क्या करने जाऊंगी यार, मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ना जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करूंगी। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ करियर फेयर अटेंड करूं, मैं या फिर क्या करूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रीच करूं। ठीक है, वहां पे कई जगह पोस्ट करूं, व्हाट्सएप पे करूं, फेसबुक पे करूं, इंस्टा पे करूं। ठीक है, नेटवर्किंग करूं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करूं पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो ये बता रहा है हमारे प्रोएक्टिव एफर्ट्स जो कि हम कर रहे हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, सो रिक्रूटिंग आप कह सकते हो एक डे टू डे हम जो हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए हम जो एक्शंस ले रहे हैं स्पेसिफिक वो है। और रिक्रूटमेंट ये पूरी टास्क, पूरी एक्टिविटीज, पूरी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात हो रही है, जहां पे हम किसी एक या फिर हम बल्क में किसी भी एम्प्लॉयज को हायर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिक्रूटिंग हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट आप इसे ब्रॉडली बोल सकते हो। वैसे ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप सोच रहे हो कि यार मैंने इसको इतना स्ट्रेच क्यों किया, एक सिंपल सी टर्म है, मैं कह देती यार सेम सा है और वो है। तो नहीं, बेसिक्स चीजें हैं ये। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप खुद पहले ग्रो होना चाहते हैं, फिर औरों को भी ग्रो करना चाहते हैं इसमें, तो बेसिक चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और स्पेशली जब वो हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसे क्लियर करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी ना बहुत ही बेसिक सी क्वेरी है, मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये फ्रेशर्स की क्वेरी है। एंड जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके अगर रिप्लाई नहीं आते तो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होता है यार यहाँ तो लॉस्ट है, कोई कुछ बता नहीं रहा। मैम मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन का 2nd ईयर है, मैं HR बनने के लिए क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। देखिए, पहले तो आप अगर बीकॉम में हैं तो पहले तो HR को समझिए कि क्या है। आप अगर HR में जाना चाहते हैं तो प्लीज इसको समझिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप 2nd ईयर में हो, अभी फाइनल ईयर आएगा, फाइनल ईयर में आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आप इसकी टर्म समझो, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। ये सिर्फ एक प्रोफेशन करियर नहीं है कि हाँ चलो बड़ा अच्छा सा साउंड करता है तो चलो कर लेते हैं, या फिर सिर्फ सैलरी पर्पस नहीं है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं एक थैंकलेस जॉब भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छा करियर है अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन वो इंटरेस्ट ऊपरी है या आप अभी समझ गए हैं इस करियर को, प्लीज इसको पहले अंडरस्टैंड करें, इसकी टर्म्स को समझें, कैसे काम करता है, प्रोसेस समझें। उसके बाद अभी आपके पास टाइम है, फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स अगर आपको अच्छी मिल जाती हैं, आप डोमेन चूज करें, मतलब आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। HR में भी जैसे रिक्रूटमेंट है, पेरोल है, ट्रेनिंग्स है, कंपनसेशन है और लीगल है। आप जिसमें भी जाना चाहें उसको भी समझिए, पहले अंडरस्टैंड करिए किस किस प्रोफाइल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैंने एक सेशन बनाया है, डे 13 आप उसके लिए चेक कर सकते हैं, करियर इन HR एंड जॉब रोल्स। वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये HR में कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं। फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप आप उसी डोमेन के लिए अप्लाई करें, ज्यादा अच्छा है, मिल जाती है। उसके बाद आपको अपना करियर पाथ खुद से मिलेगा, मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि पहले अंडरस्टैंड करें। ऐसे ही बिना बात के किसी कोर्स को ऑप्ट ना करें कि हाँ जी चलो मुझे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है बिकॉज मुझे ये बनना है। ठीक है,
प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्वेरीज का सेशन था जिसमें मैंने जो एचआर कोर्स में एक सेशन था वहां से है ये। मैम आई हैव वन डाउट, आई हैव मेंशन्ड माय डेजिग्नेशन नेम इन द रेज्यूमे एज द डिपार्टमेंट व्हिच आई was worked for, but in offer and relieving letter has different designation name because all departments has same designation name. What will happen? Should I need to inform about this to my current HR? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिस्क्रिपेंसीज नॉर्मल सी चीज है। अगर हमसे डिस्क्रिपेंसीज हो गई हैं तो मैं बहुत ही जनरल एडवाइस दे रही हूँ। मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ कि अगर आपसे कोई भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हुई है, इंटेंशनल भी हुई है और आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे बैकआउट करना चाहिए, तो प्लीज इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्मेशन दें, प्रॉपर मेल मार्क करें, अगर पॉसिबल है तो कॉल पर भी कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बता दें आप कि ये मिस्टेक आपसे हो गई है, ये डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप हाइड नहीं कर रहे हो। अदरवाइज यही होगा कि यार पता नहीं आप हाइड कर रहे हो चीजों को। ठीक है, क्यों हाइड कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करती है। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपसे एचआर पूछेंगे, मेरी कंपनी आपसे पूछ रही नहीं, और ऐसे ही आपको रिजेक्ट भी कर देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती है, तो वो फिर पूछते नहीं है। कैंडिडेट्स अगर मिल जाते हैं पहले ही उसमें से, हम तो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और फिर सारे कैंडिडेट्स को अप्रोच करके नहीं बताते कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, तो इट कुड बी कि वो आपसे नहीं पूछे। कुछ मेरी तरफ से टिप्स रहेंगी, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अपने क्लियरली देख लीजिए कि गलती कहाँ हुई है, रिव्यू करें अपनी सिचुएशन को, केयरफुली आप कंपेयर कर लें कि डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, आपके ऑफर लेटर में कौन सी है, रिलीविंग लेटर में कौन सी है, और जो डिफरेंस है उसको एक्चुअली पहले खुद से समझें। आपने एक बात कही कि सभी डिपार्टमेंट्स की डेजिग्नेशन सेम है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मे बी आप ये कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ओके, तो वहां पे जैसे एग्जीक्यूटिव करके एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, तो वो सब डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव ही दी हुई है, मे बी आप ये कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव लिख दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप ये क्यों सोच रहे हो कि फाइनेंस में भी एग्जेक्टिव है, मार्केटिंग में भी एग्जेक्टिव है? आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अपना देखना है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहां पे मैं एग्जेक्टिव था, तो इसलिए मुझे एग्जेक्टिव ही देनी है। फॉर फर्दर मैं फ्यूचर के लिए बता रही हूँ आपको कि आपकी जो डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन है आपको उस पर ध्यान देना है, आपको वही मेंशन करनी है। सबकी अगर है सिमिलर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो पहले ये जान लीजिए कि क्या आपकी उसमें थी डेजिग्नेशन और आपको क्या मेंशन करनी है, आपको उन्हें क्या बतानी है। कॉन्टैक्ट करिए एचआर को, मैं अक्सर कहती हूँ आप कोई भी डिस्क्रिपेंसी है प्लीज बताएं उन्हें। ये बहुत अच्छा है कि आप खुद से एचआर डिपार्टमेंट को रीच करें, एक्सप्लेन कर दें सिचुएशन पोलाइटली और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि आगे क्या करना है। मे बी वो बताएं आपको कि आपको कोई एप्लीकेशन देनी है सेपरेट या कुछ भी, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या वेरिएशन है डेजिग्नेशन टाइटल्स में, उन्हें बता सकते हैं कि एक्यूरेसी नहीं है रिकॉर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद यस हो सकता है वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, राइट। डिफरेंस चाहे माइनर हो चाहे कैसा भी हो, आपने ऐसा मतलब वाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने रीजन बताया है, आप वो बता सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं एचआर को। जेन्यून एरर या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो यस वो रेक्टिफाई हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपडेट कर लें अपना रेज्यूमे, नेसेसरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये नेसेसरी है, आई होप सो आपको लगता होगा कि यार मैं अब अपना रेज्यूमे अपडेट कर लेता हूँ, तो जो भी आपका डिस्कशन एचआर से हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर ले। रेज्यूमे को दोबारा सबमिट करना है तो आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जहां पे भी आपने वो एरर करी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस केस में नेक्स्ट फर्दर कहीं पे अप्लाई करेंगे वहां के लिए तो है ही है, और यहाँ पर एचआर से बात करने के बाद आप वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक जरूर एडवाइस करूंगी कि प्लीज अगर आपकी चाहे फेस टू फेस में बात हुई है ना, तो आप एक ईमेल प्रॉपरली जरूर मार्क करें एचआर को। ठीक है, जिससे कि बहुत बार ऐसा होता है मिस आउट हो जाते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने सारी चीज इन्फॉर्म करी है प्रॉपरली मेल में। ओके, चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है एंड अक्सर मेरे पास ये क्वेरी आती है। तो हाय मैम, मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है जॉब में, मैं सर्च कर रही हूँ अदर जॉब नौकरी पर, मेरी प्रोफाइल व्यू होती है, कॉल नहीं आ रहा है एंड आई डोंट नो विच की पॉइंट्स आई यूज फॉर सर्च पुट फॉर अ रेज्यूमे।
देखिए पहले तो कहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, किस प्रोफाइल में, मुझे नहीं पता, मे बी शायद आप एचआर में है, ठीक है। किसी भी प्रोफाइल में आप एक बात जानिए, मैंने इस क्वेरी को बहुत बार आंसर किया है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो मिस करते हैं। आप यहाँ पे बता रहे हो नौकरी से आपका प्रोफाइल व्यू होता है। जब आपको पता है कि आपका प्रोफाइल व्यू हुआ है, आप वहां कंपनी चेक कीजिए, उस कंपनी में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स निकल रही है वो चेक कीजिए। अगर वो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है तो इनिशिएट करिए अप्लाई करने का। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिक्रूटर है, एचआर है, वो बहुत सारे प्रोफाइल्स देख रहा होता है और किसी ना किसी वजह से मिस कर देता है आपका प्रोफाइल, इंटेंशनली भी नॉन इंटेंशनली भी, और कई बार मिस आउट ही हो जाता है। आई नो इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए, तो मिस आउट हो जाता है। तो आप इस केस में कर सकते हैं कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कॉल कर सकते हो। वेल प्रिपेयर्ड होकर आप कॉल कर सकते हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज अगर आप खुद से आगे बढ़ के अप्लाई करोगे, खुद से आप कॉल करोगे, तो ये सबसे पहली चीज ये है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो वहां पे जॉब करने के लिए, ठीक है। बट प्रॉपर रिसर्च करके करिएगा, ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी है आपने उठा के कॉल कर दी। कंपनी की प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा, उनके कुछ क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस को पूछते हो वो सब प्रिपेयर कर लीजिएगा। टेलीफोनिक राउंड के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, बिकॉज आप खुद से इनिशिएट कर रहे हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके। वहां पे फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे फिर फेल हो जाओ, मतलब वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप रिस्पॉन्ड ना कर पाओ, ठीक है। मे बी ये चांस हो सकता है। स्टार्ट डूइंग इट, अप्लाई करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करिए, खुद से भी अप्लाई करिए और कीवर्ड्स यूज करिए। मैंने कई बार इस चीज को मेंशन किया है, कीवर्ड्स अगर आपके प्रोफाइल में वो नहीं होंगे, वो मैच नहीं हो रहे होंगे आपके प्रोफाइल से, जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो उसको चेक कीजिए। लाइक चलिए, आप ढूंढ रहे हैं एचआर में जॉब, आप ढूंढ रहे हैं रिक्रूटमेंट में जॉब, आप जाइए रिक्रूटर की जॉब सर्च करिए उसी एरिया की। वहां पे बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो रिक्रूटर की जॉब्स जिन्होंने पोस्ट की होंगी, उनको चेक कीजिए वहां पे वो क्या की स्किल्स मांग रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स है। वो की स्किल्स अगर आपके पास हैं तो अपने प्रोफाइल में उन्हें डालिए, राइट। ये बहुत अच्छा मेथड है। ये होता होगा बहुत बार कि अगर आपके वो की स्किल्स नहीं मैच हो रहे होंगे उनकी कंपनी से, तो वो आपको कॉल नहीं कर रहे। यस, ये रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो की स्किल्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर वो की स्किल्स आपके पास नहीं है तो यस प्लीज उन्हें अपग्रेड करिए, बिकॉज जब आप उनसे बात करेंगे और वो की स्किल्स आपके पास नहीं होंगे तो यस क्या होगा, तो फिर अगेन आपके पास आगे प्रोसीड नहीं होगी वो कॉल, ठीक है। सो प्लीज प्रोसीड विद दिस। ये बहुत ही, मैंने बहुत सारी क्रिस्प चीजें आपको बताई हैं, खुद से इनिशिएट करनी है। ये मत सोचिए कि मेरे पास हमेशा से कॉल ही आएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेरी है। मैम, आई एम केमिकल इंजीनियर विद हैविंग 2 years of experience in planning to change my field and I think HR job is best to do work and can able to change job from different sectors as a HR. So doing online MBA in HR will help or better to invest in 2 year and do offline MBA will better. देखिए आप करियर स्विच कर रहे हैं, पहले आई थिंक आप HR में जाना चाहते हैं, आपने अच्छे से फील्ड सर्च कर ली है एंड आप सिर्फ इसलिए शायद रेडी नहीं है कि एचआर बहुत सुनने में अच्छा लगता है करियर। प्लीज इसको अंडरस्टैंड जरूर कर लें कि ये करियर क्या है और एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस करियर के। बिकॉज आप स्विच कर रहे हैं इसलिए मेरा फोकस रहेगा कि एक प्रोफाइल से एक बार स्विच करना फिर दोबारा उससे स्विच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। सो प्लीज इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। कोर्सेस तो बहुत बात की बात होती है, पहले हमें ये समझ में आ जाए कि उस कोर्स में, उस प्रोफाइल में एक्चुअल में क्या है, ठीक है। वो एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको प्लीज समझ लें। बहुत सारे मेरे सेशन बने हुए हैं, यहाँ से चेक करना चाहें यहाँ से कर लें, कहीं और से करना चाहें कहीं और से कर लें, ओके। यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, एक तो ऑनलाइन MBA और एक रेगुलर MBA। ऑनलाइन MBA अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज उसे कंसिडर नहीं करती कि हाँ आपने चलो कुछ किया है, ठीक है, मतलब MBA आप कुछ अच्छा वाला करके आए हो। लेकिन बहुत सारी कंपनीज को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन MBA से आ रहे हो या रेगुलर से आ रहे हो। तो यहाँ पे अगेन आ जाती है चॉइस। आप पहले ये देखो कि आप किस टाइप की कंपनी में जाना चाहते हो। अगर आप एम कर रहे हो किसी टॉप MNC को, ठीक है, तो यस आई विल एडवाइस कि आप रेगुलर MBA करो प्रॉपर, ठीक है। बिकॉज वहां पे ऑब्वियसली क्राइटेरिया यही होगा, वो उन्हीं लोगों को कंसिडर करेंगे जो कि टॉप 20 स्कूल से आ रहे हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी कंपनी को स्पेसिफिकली एम कर रहे हो या किसी टाइप की कंपनी को एम कर रहे हो या किसी टाइप की इंडस्ट्री को एम कर रहे हो, तो आप एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउअडेज ऑन गूगल। आप वहां जाओ, चेक करो कि वो किस प्रोफाइल के लोगों को हायर करेंगे। यू विल फाइंड कि वो लिखा होगा कि टॉप 20 स्कूल्स होना चाहिए
या दिस कॉलेज से होना चाहिए या यहाँ से होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफाइल स्पेसिफिकली वो मेंशन करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इसमें तो ऑनलाइन एमबीए वाला कोई सीन है ही। अगर आप ऐसे किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, आपके टाउन में है, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में है, आपने देखी है यार ठीक है और मेरे फ्रेंड्स भी हैं वो कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए के बाद उन्हें जॉब मिल गई है, या आपके पास कोई रेफरेंस है, आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है कोई, वहां करना चाहते हैं काम, तो वहाँ ऑनलाइन एमबीए वगैरह कुछ मैटर नहीं करते कि हाँ भाई बहुत अच्छे आपने ब्रांडेड उससे एमबीए किया हो तो ही माना जाएगा, या रेगुलर एमबीए किया होगा तभी माना जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या आई, यहाँ पे मतलब आपको डिसीजन लेना है तो कैसे लेना है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है, आप क्या एम कर रहे हो, बहुत टॉप एम कर रहे हो तो यस वहां पे रेगुलर अच्छे कॉलेज से ही मांगा जाएगा। अगर आप ये एम कर रहे हो कि यार बस जॉब मिल जाएगी, किसी भी प्रोफाइल में जॉब मिल जाएगी, आपको पता है कि सोर्सेस हैं, तो यस ऑनलाइन एमबीए में आप ऑनलाइन एमबीए के थ्रू भी आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज दोनों ही डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें, प्रॉपर क्राइटेरिया चेक कर लें। जिस टाइप की कंपनी में आप जाना चाहते हैं वहां का क्राइटेरिया जरूर चेक करें। लास्ट क्वेरी इज मेंबर्स क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर, राइट। सो यहाँ पे ये पूछ रही हैं कि इन्हें ऑनलाइन इंटर्नशिप करनी है एंड कोई वैकेंसी है, ये वरिड है क्योंकि इन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, राइट। और शी इज आस्किंग कि क्या कोई प्लेस है जहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं कोई हायरिंग नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ कोई हायरिंग नहीं है, राइट, ना ही जॉब्स में ना ही इंटर्नशिप्स में। इंटर्नशिप्स आप कैसे ले सकते हैं इसके लिए मेरे प्रॉपर सेशंस बने हुए हैं, प्लीज उन्हें चेक करें, क्योंकि ऐसे खाली एक ये कहना कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। एंड ये एक एफर्ट्स है, एकदम जॉब नहीं मिलती, एकदम इंटर्नशिप नहीं मिलती है, कोई भी इंटर्नशिप एकदम नहीं मिल जाती, जॉब एकदम नहीं मिल जाती। अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, तो थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एफर्ट्स आपको सही तरीके से कई जगह से करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ऑनलाइन इंटर्नशिप मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इजीली मिलेगी ऑनलाइन इस समय। ओके, इंटर्नशिप्स नॉर्मली अब जो मिल रही हैं वो ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल रही हैं और डिफिकल्टी से मिल रही है मतलब। ठीक है, सो अगर मिल जाती हैं तो ऑल द बेस्ट, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रोसेस मेरे जिस प्रोफाइल में जा रहे हैं उस प्रोफाइल को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रॉपर नॉलेज लें, सर्च करें बहुत ज्यादा से ज्यादा। आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप फ्रेशर जॉब्स के लिए अप्लाई करें, वहां पे आपको इंटर्नशिप मिल जाए। यस, ये होता है जब आपका प्रोफाइल देखकर आपको इंटर्नशिप भी ऑफर हो सकती है। तो फ्रेशर जॉब्स में भी आप बहुत अप्लाई कीजिए, इंटर्नशिप में अप्लाई कीजिए, जितना ज्यादा ज्यादा आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले प्रॉपर उनके प्रोफाइल्स चेक कर लें, कंपनी को चेक कर लें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का मतलब है कि जेन्युइन कंपनीज में अप्लाई करें, उन जेन्युइन कंपनीज को चेक करें पहले। मैंने उस पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करें, एम्प्लॉय रिव्यूज आजकल सब चीजें अवेलेबल हैं, सेम सिटी में है, सेम स्टेट में है, तो आप कंपनी विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कंपनी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, एम्प्लॉइज आ रहे हैं जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से वो चीज आप चेक करें और उसके बाद आप प्रिपेयर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। डोंट थिंक ये खाली इंटर्नशिप है तो आपको जॉब इंटरव्यूज प्रॉपरली नहीं देने होंगे, इंटरव्यूज देने होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जितनी जल्दी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना सीख जाएंगे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, और जब मिलेगी तो वहां पे काम करना भी आसान होगा और उसके बाद जॉब्स पाना भी ईजी होगा। ठीक है, सो डोंट गेट वरिड, इसमें वरिड होने वाली चीज नहीं है। रिसेशन है मार्केट में, बहुत ही लो हायरिंग्स हो रही हैं, बहुत कम हायरिंग्स हो रही हैं और डिजर्व मतलब जो एक्चुअली हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं उस तरीके की जॉब्स, एंड इट हैपेंस। लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, सब चीज देख दाख के आप ज्वाइन करें, लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू हैव टू अप्लाई लॉट, बहुत जगह अप्लाई कीजिए, फ्रेशर जॉब्स में भी अप्लाई करिए, हो सकता है वहां पे भी आपको इंटर्नशिप मिल जाए। इंटर्नशिप जितनी निकलती है वहां भी अप्लाई करिए। ऑनलाइन इंटर्नशिप्स अगर आपको मिलती हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑनलाइन इंटर्नशिप्स बहुत कम अवेलेबल हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड एंड यस, एचआर की प्रॉपर नॉलेज लेते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। यू नेवर नो, आज आप सोच रहे हो यार जॉब नहीं है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, हो सकता है 10-15 दिन बाद आपके पास एकदम से कॉल आए या आप अप्लाई करो, फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी ये चीजें जो ये टाइम ड्यूरेशन है, ये सीखने का, चीजों को नॉलेज गेन करने का, ये वाला जो टाइम है ये निकल जाएगा सिर्फ इस वरिड में कि यार मिल नहीं रही।
ठीक है। तो जब तक, मैं सबसे ही बोलती हूँ कि जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक अपने आप को ऐसे मत छोड़ें, हर समय यही ना सोचते रहें कि यार मिल नहीं रही, और फिर जब मिले तो जब मिले जॉब तो वहां पे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं काम करने में। तो ये एक लर्निंग पीरियड है, लर्न करते रहें, सीखते रहें, अप्लाई करते रहें, अपीयर होते रहें इंटरव्यूज में, चेक करते रहें मार्केट को, रिसर्च करते रहें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। और आपकी क्वेरी सॉर्ट हुई होगी, क्वेरी सॉर्ट हुई है मुझे जरूर बताएं। एंड यस, दिस इज डे 15। आज की वर्कशॉप कंप्लीट होती है और 2 वर्कशॉप्स और हैं, एक एचआर कोर्स है, प्लीज उन्हें जरूर देखें। एंड इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के सेशंस हैं, प्लीज एक बार पिन कमेंट में जरूर चेक करें। ओके, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।